हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम नरेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम पढ़ लिए हैं, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम इसको। आज हम जानेंगे कि टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। अब इसके लिए रूल फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, टेंस में चेंज करने के क्या नियम होते हैं ये हम पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। अब यहाँ रूल नंबर 2 देखिए क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस सैड में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस या सैड होगा तो उसके रिपोर्टेड स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। अब ये परिवर्तन कैसे होगा चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सैड। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे यही होंगे से, सेज या सैड। तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम से को टेल में, सेज को टेल्स में और सैड को टोल्ड में बदलते हैं यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए हमारा टेंस में पहला नियम क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आएगा उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में हमें चेंज करना है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे रानी सैड इन्वर्टेड कामा मोहिनी सिंग ए सॉन्ग। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। अब हम इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। रानी सैड, अब सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि यहाँ पे रहता कि रानी सेड टू मी, रानी सेड टू अस, तो यहाँ पर हम सेड को टोल्ड में बदल देते, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम रानी सैड ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। इसके बाद मोहिनी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख देंगे। अब सिंग्स ए सॉन्ग, अब ये हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो सिंग फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। जब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा, सैंग ए सॉन्ग। देखो बच्चों, आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए टेंस की जानकारी अनिवार्य है। टेंस आप लोगों को आएगा तो नरेशन बहुत अच्छे से बनेगा। नहीं अगर टेंस की जानकारी आपको होगी तो आपको दिक्कत आएगी। तो नरेशन पढ़ने से पहले आप एक बार टेंस जरूर पढ़ लें। देखिए आगे, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा ही इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए सेड टू मी, अब यहाँ पर सेड के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। जब हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे तो टू को नहीं लिखते हैं, टू को हमें नहीं लिखना है। फिर हम लिखेंगे ही टोल्ड मी, इसके बाद लिखेंगे दैट ही। अब यहाँ पे इज है तो पास्ट में जाएगा तो क्या होगा, वाज हो जाएगा, वाज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम अंतर आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड लिख दिए, और यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो यहाँ पर हमने टोल्ड चेंज कर दिया। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखिए आगे, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो वो चेंज कर देंगे हम उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग, हमें उसे पहचानना है कि वो किस टेंस में है और फिर उसे हमें अगले टेंस में परिवर्तन करना है जैसा कि नियम में दिया गया है। अब देखिए मोहन सैड,
मोहन ने कहा ही इज राइटिंग अ लेटर। मोहन ने कहा कि वह एक पत्र लिख रहा है। अब इसका इनडायरेक्ट होगा मोहन सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट ही, अब इस की जगह क्या हो जाएगा वाज राइटिंग अ लेटर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। अब अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे श्याम सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा, सीमा हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क। अब सीमा ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ये प्रेजेंट टेंस में है, हैज़ लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो श्याम सेड टू के बाद मी आया है तो यहाँ पर टोल्ड में चेंज हो जाएगा मी, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट। अब इसे हमें पास्ट परफेक्ट में करना है तो हैज़ की जगह हैड लगा देंगे, सीमा हैड कंप्लीटेड होमवर्क। अब देखिए अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यदि इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन और समय सिंस और फार लगा होता है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और सिंस या फार लगा होता है नियम में। देखिए इसका, ही said it has been raining since Monday। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है ये किस टेंस का है। तो यहाँ पर हैज़ बीन है और सिंस और फार समय दिया हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय लिखेंगे ही सैड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, इट, अब हैज़ बीन की जगह क्या करेंगे हैड बीन रैनिंग सिंस मंडे। ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। अच्छा, इनडायरेक्ट बनाते समय लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि फुल स्टॉप अनिवार्य होता है इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद। अब अगला देखिए, पास्ट इंडिफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अब मेरे बच्चों देखो, हमने आगे क्या देखा, चारों प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों पास्ट में जाता है। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट जब आएगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे दे सैड टू अस ही रोट अ लेटर। अब ही रोट ए लेटर सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, ये जो है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनाएंगे दे टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे अस है, टोल्ड अस, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट ही। अब यहाँ पे रोट है, अब ये जो है जाएगा जब परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है तो हैड लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म ए लेटर। ये हमारा बन गया। एक और देख लीजिए, ही सैड ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब पास्ट इंडिफिनिट में जब डिड नॉट लगता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ये मालूम होगा आपको। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सैड दैट he had not written a letter। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। देखिए, दे सैड द स्टूडेंट्स were learning their lesson। उसने कहा, वे बोले, द स्टूडेंट्स विद्यार्थी were learning their
लर्निंग देयर लेसन। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना लेसन लर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे दे सैड, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट। अब हम देखेंगे कि ये किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का। इसको हमें चेंज करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सैड मीरा वाज सिंगिंग द सॉन्ग। अब ये होगा ही सैड दैट मीरा हैड बीन सिंगिंग द सॉन्ग। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। अब अगला जो है, अगला टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार में यदि समझ में न आए तो इसे फिर दोबारा देखिएगा, और एक टेंस पे जो हम एक एग्जाम्पल दिए हैं उसी आधार पे आप 3, 4, 5 या कई जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा और फिर टेंस आप भूलेंगे नहीं। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन जब भी वीडियो पड़े तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।